जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। 2023 को में जो है ये एग्जाम हुआ था 23 और 24 मार्च को। 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो ये चौथी शिफ्ट या कहें 24 मार्च की जो पहली शिफ्ट थी उसके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 60 मिनट पे 100 क्वेश्चन करने हैं। 5 सेक्शन है, हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है जी। तो ये जनरल अवेयरनेस है। जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस अलग अलग है। मैं हर वीडियो में इसके डिफरेंस भी बता रहा हूं। जनरल स्टडीज में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के क्वेश्चंस मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस में मेनली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले ncrtquiz.com और टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म के बारे में ब्रीफ सी जानकारी। ncrtquiz.com एक प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है विच इज अ टेस्ट पोर्टल, जिसमें हमने एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं। बहुत सारे बच्चों का ये एक पेन पॉइंट था कि एनसीईआरटीज को कैसे कंसोलिडेट करें, कैसे रिवाइज करें, कैसे इवेल्युएट करें। तो उसके लिए हमने चैप्टर वाइज टेस्ट बनाए हैं। एक चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए। ठीक है जी। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, सीजीकैट। ठीक है जी। ये आपको सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा आपका आईबीएसीआईओ, सीडीएस, सीएपीएफ के रिकॉर्डेड बैचेस, कोर्सेज जो हैं विद लाइव डाउट सेशंस, वो आपको मिल जाएंगे टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम संदीप बंसल। दिस इज माय प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जर्नी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। कैडमियम पॉल्यूशन कॉजेज अ डिजीज, सॉरी, सो कैडमियम पॉल्यूशन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एम्फीजीमा। अब देखो ये लास्ट शिफ्ट में 23 मार्च की थर्ड शिफ्ट में एम्फीजीमा था डिस्कशन। आंसर करेक्ट आंसर नहीं था बट वन ऑफ द ऑप्शंस में था। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑप्शन, सारी ऑप्शंस देखनी जरूरी है। ठीक है। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज आर प्राइमरीली अफेक्टेड इन द एम्फीजीमा। अगर आपने 23 मार्च वाली थर्ड वीडियो मेरी देखी है, उसमें हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फीजीमा डिस्कस किया था। सॉरी। तो आंसर इज योर लंग्स। ठीक है जी। लंग से रिलेटेड है। ये देख लीजिए, नॉर्मल एल्वियोली आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं और एल्वियो इफेक्टेड बाय एम्फीजीमा ये आपको इस तरीके से यहां पर, इफ यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, यू कैन सी द डिफरेंस। ये इन दोनों के बीच में आप यू कैन सी द डिफरेंस। सो इट्स अ क्रॉनिक लंग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज टू द एल्वियोली। एल्वियोली बेसिकली एयर सैक्स है जिसमें बिलियंस, जो हवा हम कह लीजिए काइंड ऑफ सक करते हैं। ठीक है, हमारा लंग्स जो है लेता है। तो वो जो है वो कहां से है, वो एल्वियोली है। वो दैट इज लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज। जो कैडमियम है, जो कि एक टॉक्सिक हैवी मेटल है, फाउंड आपको देखने को मिलता है एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, सिगरेट स्मोक। ये लंग टिश्यूज को इंपैक्ट करता है, कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और इसके अलावा द लंग्स आर प्राइमरीली अफेक्टेड बिकॉज एम्फीसीमा इज अ रेस्पिरेटरी कंडीशन। किडनी, लीवर कैन बी अफेक्टेड बाय कैडमियम टॉक्सिसिटी। ठीक है जी। तो ये है आपका लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है जी। द पोजेज इन विच क्लासिकल डांस फॉर्म आर कॉल्ड करानास। ठीक है, द पोजेज इन विच क्लासिकल डांस फॉर्म आर कॉल्ड करानास। सो ओडिसी, कथकली, कथक, भरतनाट्यम। तो आंसर आपका भरतनाट्यम। ठीक है जी। सो फंडामेंटल ट्रांजिशनल पोजेस जो कि आपको मेंशन किए गए हैं नाट्य शास्त्र में भी, फॉर्म द बेसिस ऑफ भरतनाट्यम कोरियोग्राफी, प्रिसाइजली डिफाइंड मूवमेंट्स, जो एग्जैक्ट हर एक चीज बताता है और हर एक चीज का एक मैसेज है। ठीक है, कि मतलब अगर लिम्स हैं, आईज हैं, हाथ हैं, तो उस किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है वो। सो देयर आर 108 करानास एज डिस्क्राइब्ड इन द नाट्य शास्त्र, रिप्रेजेंटिंग द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस एंशिएंट फॉर्म डांस। सो भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ठीक है, उड़ीसी, सत्रिया। ठीक है जी। तो ये आपके कुछ क्लासिकल डांसेस। एज पर द वर्ल्ड बैंक डाटा, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ 2021। 2021 के आखिर में लगभग, क्योंकि सेंसस तो हुआ नहीं था, तो वर्ल्ड बैंक का डाटा ही कितनी पॉपुलेशन कहता है। सो दैट वाज 139। देखो 149 करोड़ अभी पॉपुलेशन नहीं पहुंची है, 169 नहीं पहुंची है, 159 नहीं पहुंची, अभी भी नहीं पहुंची है। मैं 2025 सितंबर 2025 की अगर बात करूं तो जब वीडियो बनाते वक्त
ये नहीं पहुंची है। तो 139 करोड़, मैं अभी लेटेस्ट डाटा भी लेके आया हूं, द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 146 करोड़ के लगभग, जो डाटा आप ऑफिशियली देखेंगे एज ऑफ सितंबर 13 2025 बेस्ड ऑन वर्ल्डोमीटर्स इलेबोरेशन ऑन द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस डाटा। ठीक है जी, तो ये आपको देखने को मिलता है। सो 139 से 146 करोड़, ठीक है जी, 7 करोड़ पॉपुलेशन लगभग लगभग 4 साल में बढ़ गई है। ओके, बैठक, बैठक से ये शब्द आया है, बैठकीची या बैठकीची इज अ टाइप ऑफ विच फॉक म्यूजिक फॉर्म इन इंडिया। ठीक है जी, तो बैठक मतलब बैठ के, सो बिहू गीत, पंडावनी, बटियाली, लवानी। तो आंसर है आपका लवानी। ठीक है जी, लवानी। सो इट्स अ लवानी परफॉर्म्ड इन सीटेड स्टाइल, बैठक सिटिंग मतलब बैठ के होता है, महाराष्ट्र से है। और म्यूजिक और डांस फोकस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग, सोशल थीम्स। देखो ये सारी चीजें क्या थी, फॉक म्यूजिक मेनली क्या है, जो हमारी ट्रेडिशनल एंशंट स्टोरीज हैं उनको आप गा के अगली जनरेशन को बता रहे हो, मैसेज भी दे रहे हो, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ दैट। सो टिपिकली इन्वॉल्व्स इंट्रिगेट लिरिक्स, सोफिस्टिकेटेड इन द डांस फॉर्म्स। ठीक है, तो ये है आपका लवानी। ठीक है, सो लवानी, पोवाडा, ठीक है, भावगीते। सो असम में है बिहू गीत। तो बिहू वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, टोकरी, कामरूपी, कामरूप डिस्ट्रिक्ट है वहां पर असम में। छत्तीसगढ़ में पंडावनी, वेस्ट बंगाल में भटियाली, और गुजरात में गरबा, दोहा, सानी दो। ठीक है, थोड़े से मुश्किल है नाम, तो कोशिश ये करेंगे हम कि एटलीस्ट कुछ तो दिमाग में रह जाए। ठीक है, द आइडिया इज दिस, ताकि पेपर में जब आप टिक करने लगे तो आपको याद आए, यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, दैट्स द आइडिया। Which of the following electromagnetic waves have the highest wavelength? देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट, या ऐसे समझ लो कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी कम वेवलेंथ ये वाली। ठीक है, एक्सरेज, इसीलिए कहा जाता है ना कि एक्सरे से बच के रहो, जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको एक्सरे से दूर रहना चाहिए, है ना, ये कहा जाता है। और एक है आपकी लॉन्ग, ठीक है, दूर तक जाती हैं ऐसे, रेडियो वेव्स, आपको ऊपर भेजना है, जो है आइनोस्फियर में, वहां से टकरा कर वापस आएंगी। तो ये है आपका माइक्रोवेव। मैं आप इसको आज आज आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आंसर है इसका माइक्रोवेव्स, सिग्निफिकेंटली लॉन्गर वेवलेंथ देन द इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। ये देखो, पहले रेडियो वेव्स, ठीक है, इफ यू कैन सी ओवर हियर, सो रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स। देखो यहां पर लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल पैट जो आपका रेंज है, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, फिर गामा रेज। गामा रेज तो बहुत ज्यादा खतरनाक। ठीक है, तो इसका निमोनिक हो गया आपका RMI, फिर विजिबल यू, ठीक है, RMIVUGX। तो इसका एक ट्रिक बनाया है राम, किसी एक लड़के का नाम है राम। राम इज वेरी अपबिट गेमर एक्सपर्ट, ठीक है, बहुत अच्छा गेमर है, बहुत अच्छी गेम खेलता है। तो राम में आर हो गया रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स, एम से हो गया माइक्रोवेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, आई से हो गया आपका इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, वी से हो गया विजिबल रेंज, यू से हो गया अल्ट्रावायलेट, जी से हो गया आपका गामा रेज, और एक्स से हो गया एक्स रेज। ठीक है जी, तो सॉरी ये एक्स पहले है, सॉरी ये एक्स पहले है, अपबिट एक्सपर्टर, एक्सपर्ट इन गेम्स, ठीक है, अपबिट एक्सपर्ट इन गेम्स। तो ये आपका एक्सपर्ट इधर है और गेमर इधर है, एक्सपर्ट इन गेम्स। तो ये आपको थोड़ा याद रहेगा। ठीक है, तो इससे इसको याद रख लेना है, ताकि पेपर में कंफ्यूजन ना हो। यहां पे वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है, यहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। ठीक है, चलिए, सो फुल ऑर्डर टू डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। The folk dance form Gaur Maria is a native of which state in India? गोवा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़। ये जो फोक डांस है गौर मारिया, ये कहाँ का है? ठीक है जी, ये छत्तीसगढ़ का है। ट्राइबल डांस परफॉर्म्ड बाय द मारिया गोंड ट्राइब। ठीक है, द डांस इज इंस्पायर्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ बाइसन, गौर जो, ठीक है, सेलिब्रेट नेचर, हंटिंग ट्रेडिशन। So it is one of the oldest tribes. Their folk dance reflect the closer connection with nature. ठीक है, गौर मारिया, पंथी, सैला, सोबा,
गुजरात का गरबा डांडिया बहुत फेमस, छाऊ गंभीरा वेस्ट बंगाल का, फुगड़ी ढालो देखनी राजस्थान का घूमर कालबेलिया। अब देखो ये फॉक डांसेस पे क्वेश्चन बहुत है, या तो आप इसको देखो दो तरीके से देख सकते हो, ल्यूसेंट उठाओ, ल्यूसेंट में जो फॉक डांसेस की लिस्ट दी है उसको रट लो, ठीक है, और ये वाली लिस्ट जो है, या आप सीधा गूगल करो, चैट जीपीटी करो, उसमें जो फॉक डांसेस की लिस्ट है उसको रट लो। क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, या तो आता है या नहीं आता है, बीच वाली कंडीशन नहीं है उसमें। Okay, HCFC 141b is one of the most powerful ozone depleting chemical after chlorofluorocarbon. What is the full form of HCFC? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक बार भी पढ़ा है। सो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है जी। तो ये CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और HFCFC क्या है? HCFC क्या है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये कंपाउंड्स हैं कंटेनिंग हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। दे आर डेवलप्ड एज अ ट्रांजिशनल रिप्लेसमेंट फॉर CFCs, कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, और यूज्ड एज अ ब्लोइंग एजेंट इन द फोम मैन्युफैक्चरिंग। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, सो इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर by phasing out the production of substances। किगाली अमेंडमेंट की बात करें, एडिशन टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू ग्रेजुअली रिड्यूस द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ HFCs। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड एज इट कैन बी मेड बाय द ह्यूमन बॉडी। कौन सा जो है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी खुद से बना लेती है, ठीक है। सो नॉन असेंशियल, एक है असेंशियल अमीनो एसिड जो हमें बॉडी बाहर से चाहिए, ठीक है, असेंशियल है, जरूरी है। ओके, प्रोलाइन, मिथियोनाइन, अगेन बहुत टफ क्वेश्चन है, इफ यू नो स्पेसिफिक आंसर यू शुड अटेम्प्ट। तो आंसर है आपका प्रोलाइन, ठीक है जी, आंसर है प्रोलाइन इज अ नॉन असेंशियल क्योंकि ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज इट फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी कैन प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, इसीलिए असेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, मतलब इसको आप बाहर से कंज्यूम करें। सिंपल मतलब ये है, नॉन एसेंशियल की ओर कहा गया है कि जरूरी नहीं है, ये आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेगी। वाइल एसेंशियल इम्यून एसिड्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। तो प्रोलाइन, एलानाइन, एस्परजाइन, स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक, ग्लूटामाइन, ग्लिसाइन, सिराइन, टायरोसाइन, सिस्टाइन, ठीक है, एजेनाइन। ओके, नेक्स्ट आपका एसेंशियल इम्यूनो एसिड हिस्टेडाइन, आइजोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लाइजाइन, मिथियोनाइन। आई नो बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल बाउंसर लग रहा होगा, बट दिस इज हाउ इट इज। थोड़े से देखो, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे वो थोड़े से चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, जनरल स्टडीज में हम पढ़ते हैं। ये थोड़ा स्टैटिक जीके वाला पार्ट है और बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं। एनीवेज, थ्रियोनाइन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन और वेलाइन, ठीक है जी। सो असेंशियल इम्यूनो एसिड सबका अपना अपना काम है, तो इसीलिए ये जो भी हमारी डाइट होती है, ठीक है, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ये हमें बॉडी को, मतलब हमें वो खाने से मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड, कौन सा जो है इसमें से वीकेस्ट एसिड है? परक्लोरिक एसिड, एथेनॉइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर आपका नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक HCl, हम कहते हैं ना हमारे स्टमक में HCl है, pH उसका 2 होता है या उससे भी कम होता है, इट्स लाइक वेरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हम कहते हैं कि काफी ज्यादा एसिडिक होता है। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। जो एथेनॉइक एसिड है वो इनमें से सबसे वीक एसिड है, वीक एसिड मतलब जिसका सबसे ज्यादा pH है, ठीक है। सो CH3COOH एसिटिक एसिड जिसको कहा जाता है एथेनॉइक एसिड, वीक एसिड कंपेयर टू अदर्स। एंड एसिड स्ट्रेंथ डिटरमिन होती है कि एसिड जो है कितनी जल्दी डिसोसिएट होता है पानी में, या सिंपली कहें तो H+ आयंस कितनी जल्दी जो है वो रिलीज करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट वाइल वीक एसिड्स ओनली पार्शली डिसोसिएट। एथेनिक एसिड्स जो हैं विनेगर में आपको देखने को मिलते हैं, pH इज अराउंड 2.5 इन इट्स प्योर फॉर्म, और अगर थोड़ा सा डाइल्यूट है तो और ज्यादा होगा pH उसका, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है आपकी अलग अलग एसिड्स की, ऑब्वियसली याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ट्रेडिशनल फोक म्यूजिशियंस मंगनियार और लंग आर, या लंगा भी कहा जाता है, आर रिलेटेड टू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया? सो तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, असम। सो आंसर है आपका राजस्थान, ठीक है जी। ये आप पहले तो ये फोटो देख लो,
ठीक है जी। सो फेमस फॉक म्यूजिशियन कम्युनिटीज फ्रॉम राजस्थान फॉर रिच म्यूजिकल हेरिटेज। खासकर आप जब भी मूवीज में या अगर राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो जब ट्रेडिशनल फॉक म्यूजिक की बात होती है राजस्थान की, तो आपको यही मोस्टली यही देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। सो traditionally professional musicians served as court musicians for royal families, wealthy patrons. Their music incorporates elements of Sufi, Hindu और Islamic traditions. ठीक है जी। तो इसमें आपको कमायचा, सारंगी, ढोलक, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं। Okay, who made history in the women 100-meter hurdles and became the first Indian woman to run a sub 13-second time to win the gold medal at National Games 2022? एक रिकॉर्ड बना लिया था, नेशनल रिकॉर्ड बना लिया था। ज्योति आरा जी, नंदिनी अक्सरा, रोजी मीना, पॉलराज, वी सुरेखा। तो आंसर है आपका ए। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं ज्योति आरा जी, इंडिया फास्टेस्ट फीमेल हडलर, जिन्होंने 13 सेकंड का बैरियर जो है वो क्रॉस कर लिया था, मतलब अपना उससे भी कम टाइम में पूरा कर लिया था, 12.79 सेकंड्स। एंड शी होल्ड्स अ नेशनल रिकॉर्ड, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है जी, चलिए। सो नंदिनी जो है जेवलिन थ्रोअर हैं, और मीना बॉलराज फॉर्मर हडलर, रिनोन्ड कोच, और वी सुरेखा वॉलीबॉल प्लेयर है। ठीक है, ओके। इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट, अच्छा एक ध्यान रखना, जनरल अवेयरनेस में अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 2 से, वो जनरल स्टडीज वाले पार्ट में नहीं थे, यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में आता है यूरी थर्मल, जहां पे भी एक वर्ड आ गया यूरी, यूरी का मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो थर्मल मतलब टेम्परेचर। वैसे भी अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, हेलाइन, हेलाइन इज रिलेटेड टू सैलिनिटी। ठीक है, सैलिनिटी। तो स्टेनो मींस कम, छोटा। ठीक है, यूरी मींस ज्यादा। ठीक है, ज्यादा सैलिनिटी में जो सरवाइव कर जाएगा तो वो यूरी हेलाइन, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो ज्यादा, मतलब कह लीजिए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, कम नमकीन पानी में भी, ज्यादा नमकीन पानी में भी। ठीक है, जो एक लिमिटेड सैलिनिटी में ही सरवाइव कर सकते हैं, स्टेनो सेलोहेलाइन। ठीक है, यूरी थर्मल ज्यादा टेम्परेचर में, एक हो गया स्टेनो थर्मल कम टेम्परेचर रेंज में। नीश क्या होता है? नीश होता है, जैसे कहा भी जाता है, मार्केटिंग में भी कहा जाता है, या वैसे भी कहा जाता है, यू नीड टू क्रिएट योर ओन नीश, यू शुड हैव अ नीश इन योर, मतलब नीश इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट या इन वन पर्टिकुलर फील्ड, मतलब जो आपका कोर है बेसिकली। ठीक है, सो इट इज रेफर्स टू द इकोलॉजिकल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रादर देन द टॉलरेंस। इसको ऐसे समझ लो कि हर ऑर्गेनिज्म का या हर व्यक्ति का, ह्यूमन बींग्स का भी, ओवरऑल इकोलॉजी में भी हम कहते हैं कि हर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। सचिन तेंदुलकर एक अच्छे क्रिकेटर हैं, लता मंगेशकर जी एक अच्छी सिंगर थी। ठीक है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल, अमिताभ बच्चन एक अच्छे एक्टर। ठीक है, तो सबका अपना एक नीश था। ठीक है, अपना एक कोर एरिया है। ठीक है, ओके। सो यूरी थर्मल, स्टेनो हेलाइन, यूरी हेलाइन, ये क्या होता है? आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। सो दोज ऑर्गेनिजम्स दैट थ्राइव along a broad temperature spectrum adapting to both hot and cold conditions, ठीक है, उनको कहा जाएगा यूरी थर्मल। ओके, द डिजीज xerophthalmia caused in children due to deficiency of which vitamin in their diet? देखो जेरोफ्थैल्मिया, ऑफ्थैल्मिया, ऑफ्थैल्मिया, इसको ऐसे समझो, जीरो मींस कम, ऑफ्थैल्मिया, ऑफ्थैल्मिया किससे रिलेटेड होता है? ये शब्द आईज से रिलेटेड है। अब कौन सा विटामिन है जो आईज से रिलेटेड है? विटामिन ए। तो हर क्वेश्चन को रटने की भी जरूरत नहीं है, कंसेप्ट भी जाओ। ऑफ्थैल्मिया, ऑफ्थैल्मिया रिलेटेड है आईज, आईज से, तो ये कह रहा हूं, आईज, आईज। ठीक है, चलो। विटामिन सी जो है स्कर्वी, रिकेट्स, ऑस्ट्रोमलेशिया, विटामिन डी। ठीक है जी, ओके। स्कर्वी, रिकेट्स, वीक बोन्स, B12 एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है, जेरोफ्थैल्मिया, विटामिन ई डेफिशिएंसी, ड्राई आईज, नाइट ब्लाइंडनेस, पोटेंशियली इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। तो ये गाजर में बोला जाता है ना, गाजर में बहुत अच्छा वो होता है, स्वीट पोटैटोस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये पेपर में नहीं दिया होता, ये हमने ऐड किया हुआ है कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखो, इन सब का आइडिया क्या है, ये आपको बताने के लिए है कि कौन
कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो गया, ये फोक म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये एसिड बेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो सॉरी, तो ये आइडिया है कि आपको समझ आ जाए। ओके, सॉरी, हम हाँ यहां पर है। नीति आयोग हैज कंस्ट्रक्टेड द एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्पैनिंग अक्रॉस 13 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य 17 हैं, उनमें से 13 का हमने एक इंडेक्स बनाया है, 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूएनओ। कौन सा जो है इंडिया में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया जो इंडेक्स बनाया, इनमें से कौन सा गोल जो है हमने छोड़ दिया है, तो गोल नंबर 9 छोड़ दिया है हमने, ठीक है। सो 9 फोकस करता है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बेसिकली हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया है, उसमें हमने क्या किया है, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट को फोकस किया है, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट को फोकस किया है। सो जेंडर इक्वालिटी इंक्लूडिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स, तो यहां पर आप देख लेते हैं, पहला है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, इसमें ना सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछता है, सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, सीएपीएफ में भी क्या करता है कि एग्जैक्ट नाम पूछेगा, इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, या 4 दे देगा, फिर 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से भी। तो ये नाम भी पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एग्जैक्ट नाम भी ध्यान होना चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं आपको बताता जाऊंगा थोड़ा सा जो अलग है, ठीक है, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये ध्यान में नहीं आएगा आपको जनरली, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन, ये भी है एक, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर, पानी, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल, ये भी ध्यान में नहीं आएगा, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। एज पर द इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया इज जस्ट -% इन 2021। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है भारत के लिए हमेशा, कि इंडिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना, बहुत कम है। मतलब कितने % महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं, जो काम करना चाहती हैं। देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो होता है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मेल फीमेल का भी भूल जाते हैं, इसमें सिंपल फंडा ये होता है, कितने लोग विलिंग है और एबल हैं, मैं काम करने का इच्छुक भी हूं और कैपेबल भी हूं, एबल भी हूं, एबिलिटी भी है। तो अगर 100 लोग हैं, उनमें से कितने लोगों को काम मिल जा रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे इतना इंप्लॉयमेंट रेट है। या ऐसे समझो कि कितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है, अगर 100 में से 10 लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो हम कहेंगे 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, विलिंग एंड एबल। तो महिलाओं के केस में सिर्फ 20% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नंबर जो है आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे पड़ोसी देश जो हैं उनसे भी कम है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। सो इज अराउंड 20%। जेंडर डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रेट, लो रेट डिस्पाइट इंप्रूविंग फीमेल एजुकेशन, जो रेट्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं, ठीक है। इन सब के बावजूद भी मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस डिस्पैरिटी, सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी जॉब्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया स्कोर। सो इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है, नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड इन 2021, क्या है इंडिया का ओवरऑल स्कोर नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2020-21 में 66, 62, 64, 60। तो ये था आपका 66, ठीक है। बट जो ये है, ये 2018 में 57 था, जो बढ़कर 66 हो गया है, ठीक है। और 23-24 में 71 हो गया है। तो लगातार इंप्रूवमेंट है आपका, ठीक है, मॉडरेट प्रोग्रेस, बट धीरे धीरे हम उसको इंप्रूव कर रहे हैं, अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। International Agency for Research on Cancer has classified radio frequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans. In which category of carcinogen is radio frequency of mobile phones? Basically mobile phones में हम कहते हैं ना कि रेडियो वेव्स हैं और कैंसर कॉजिंग हैं, तो वो कह रहे हैं कि किस कैटेगरी में आता है। अब ये क्या होता है, देखो कई अलग अलग चीजें हैं जिसको ना कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइज किया जाता है मतलब कि ये कैंसर कॉजिंग है, ये इसमें ज्यादा चांसेस है कैंसर कॉजिंग के, इसमें पॉसिबली कैंसर हो सकता है, इसमें नहीं होगा,
इसमें बिल्कुल नहीं है। मतलब इस तरीके से कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाता है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? सबसे पहले तो हमको कैटेगरी समझनी इंपॉर्टेंट है, तो कैटेगरी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप 2B में आता है। पहले देखो ग्रुप 1 में क्या है। ग्रुप 1 में कार्सिनोजेन टू ह्यूमंस, मतलब हाँ कैंसर है, मतलब जो भी चीजें ग्रुप 1 में होंगी, ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है वो क्लासिफाई करता है इस चीज को। तो ग्रुप 1 कार्सिनोजन है ह्यूमन के लिए, कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग है। ग्रुप 2 है प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक, हाईली हायर सर्टेनिटी, मतलब बहुत हायर सर्टेनिटी है, बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि वो कैंसर कॉजिंग होगा ग्रुप 2A में। ग्रुप 2B में पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, मतलब श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो इस लिमिटेड एविडेंस, लिमिटेड एविडेंस, तो मोबाइल फोन की जो रेज हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है, ग्रुप 2B में आती है। 3 में नॉट क्लासिफाइबल, इनएडिक्वेट एविडेंस, एविडेंस नहीं है, ठीक है। ग्रुप 4 में प्रॉब्ली नॉट कार्सिनोजेनिक, रेयरली यूज्ड। सो दिस बेस्ड, मतलब इससे क्या पता लगता है कि जो एविडेंस है वो बहुत लिमिटेड है अभी, मतलब अभी और इस पर रिसर्च हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका जो मोबाइल फोन फ्रॉम मोबाइल फोन रेडियो फ्रिक्वेंसी वो ग्रुप 2B में आता है, ठीक है जी। बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इंसेप्शन ऑफ सांची एज अ सेक्रेट सेंटर वाज एट्रीब्यूटेड टू मौर्यन एम्परर अशोका इन द, ठीक है। तो जो इंसेप्शन ऑफ सांची है वो किस उसमें है, 3rd सेंचुरी BCE, ठीक है जी, 3rd सेंचुरी BC। देखो 5th सेंचुरी BCE में तो आया ही नहीं था मौर्यन एम्पायर, तो ये क्रॉस हो गया। 4th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, मतलब कुल मिला के कहानी जब हम मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं तो वो शुरुआत ही यहां से होती है, ठीक है। तो आंसर ही ये बनता है, ठीक है। ओके, सो 3rd सेंचुरी एम्परर अशोका प्रमोटेड बुद्धिज्म विच बिकेम द मेजर पिलग्रिमेज सेंटर, मध्य प्रदेश में है, ठीक है जी। ग्रेट स्तूपा इन सांची, ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर, ठीक है, डेवलप्ड ओवर 600 years with additional monuments and artistic contribution. Okay, which state slash team bagged the highest number of medals at 36th National Games of India? सर्विसेज टीम, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो आंसर है आपका सर्विसेज टीम। अब क्योंकि 36th नेशनल गेम्स पूछा है तो हमारा मकसद ये भी है कि हम लेटेस्ट वाली भी पढ़ें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पुराने आंसर्स नहीं देखना है। तो अभी 38th नेशनल गेम्स, सर्विसेज वॉन द हाईएस्ट मेडल्स इन 38th नेशनल गेम्स, जो कि उत्तराखंड में हुई, ठीक है जी, उत्तराखंड में हुई, और सिक्योरिंग 121 मेडल्स, ये 2025 में ही। 68 गोल्ड, 26 सिल्वर। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आया और तीसरे नंबर पे हरियाणा आया, ठीक है जी। चलिए, 38th नेशनल गेम्स 2025। विच स्टेट इज द होस्ट फॉर 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, ठीक है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए तो अगेन 2022 से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार कौन था, ठीक है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना। तो हरियाणा होस्टेड द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सो एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, तो तीनों अलग अलग हैं। सो एनुअल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट अंडर 18, ठीक है। एथलीट्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स, promote sports at university level for collegiate students, focus on winter sports like J&K. Recent update, 7th edition of Khelo India Youth Games was held from May to 24 to 15 for the first time in Bihar. बिहार में पहली बार ये जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई। तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस, आपको मदद मिलेगी इन सारी वीडियो से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी माना जाता है। उसका कारण यह है कि बहुत सारे एग्जाम्स में एक सर्टन पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इन क्वेश्चंस को हमें करना है और इस तरीके के क्वेश्चंस को या इस तरीके की इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना है। That's all from my side. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.